नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉब जानकारी 47 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारी क्लास चल रही थी प्रतिशत की। दोस्तों आपका संकल्प बैच है जो मैथमेटिक्स का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के लिए, तो उसमें हमारे जो कुछ क्लासेज हैं, कुछ टाइप्स हैं, वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। और आज हम उसी टॉपिक को यानी कि परसेंटेज, आपका जो प्रतिशत टॉपिक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। और आपकी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, जो मैं बात करता हूँ, जितने भी आपके टाइप्स हो चुके हैं उन सभी का दोस्तों वार्म अप, यानी कि दोस्तों मैं बात करूँ तो उन सभी के क्वेश्चंस की आपकी एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, यानी कि आपको कितना क्लियर हुआ, कितना क्लियर नहीं हुआ, ये जो टॉपिक हुए हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को क्लियर करने के लिए दोस्तों हम ये आपका जो क्लास नंबर 6 है वो आपकी होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यदि जिन साथियों ने अब तक जॉब जानकारी 47 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आने वाली हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल पाएगी। ठीक है, आई होप कि आपने दोस्तों जितनी भी क्लासेज हैं वो आप रेगुलर ले रहे हैं। ठीक है, हमारी क्लासेज आपको दोस्तों यूट्यूब के अलावा आपको व्हाट्सएप और आपके टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमने आपको दोस्तों लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। आई होप कि आप सभी ने कर लिया, अगर फिर भी नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और आपका जो लास्ट क्वेश्चन था वो था 60। ठीक है, 60 नंबर का क्वेश्चन था। और आपका क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि आपने होमवर्क क्यों नहीं, यदि आपके पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो यहाँ पर देखिए आप ध्यानपूर्वक। और सबसे पहले यदि आप क्लास स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपके हाथ में पेन एंड और कॉपी, ठीक है, पेन और कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए बिल्कुल। जब भी दोस्तों आपकी मैथमेटिक्स क्लियर होगी। और टेंशन मत कीजिए कि आपको टॉपिक किस प्रकार कंप्लीट होंगे, वो हमारे ऊपर काम है कि हम आपको टॉपिक किस प्रकार कंप्लीट करेंगे। एक एक टॉपिक आपको दोस्तों क्लियर करा देंगे। ठीक है, कुछ दिनों बाद जैसे कि कल परसों के बाद हमारी एक दिन में दो दो क्लासेज भी आएंगी, जिसमें एक टॉपिक अलग चलता रहेगा, एक टॉपिक अलग चलता रहेगा। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों हमें कैसे भी करके मैथमेटिक्स को क्लियर करना है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, क्रैक करना है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले देख सकते हैं, एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि यानी कि एरर परसेंटेज कितना है जो आपने कैलकुलेशन की है इसके बजाय 5/8 के बजाय 8/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर में एरर आया है वो कितना है, कितना प्रतिशत आया है। ठीक है, हाँ, अब देखिए जब भी आपके पास इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले 5/8 के बजाय किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8/5 से। जब भी आपको किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले ना, तो इस प्रकार दोनों भिन्न को दोनों आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है उनको यहाँ पर लिख लेंगे, और लिखते ही क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तक किया तो कितना होगा 25, और इधर से किया तो 64, यानी कि आंसर तो आपका 25 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। ठीक है, अब देखो यदि हमें एरर परसेंटेज याद करनी है, कितना एरर आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ से 39 का। ठीक है, यदि 64 में से हम 25 घटा देते हैं, सॉरी, अब देखो 64 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 और 5 यहाँ से आएगा आपका 39 का। ठीक है, इस प्रकार आपका एरर आ रहा है। तो ये आपके पास इस प्रकार का एरर आ रहा है, तो एरर परसेंटेज याद करेंगे, कितने पे एरर आ रहा है, 39 पे, सॉरी कितने पे आ रहा है, 25 पे। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, एक बार काट लेते हैं इसको, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और उधर परसेंटेज का आपका चिन्ह लगा देते हैं 25, और ये कितनी बार, 4 बार। ठीक है, यदि हम इसको काटते हैं 39 को, यदि सॉरी 39 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि 4 को हम यदि 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक 36, लास्ट में दिख रहा है। ठीक है, 36 लास्ट में 6, 156। तो फिर इस प्रकार कर सकते हैं, 39 दूनी 78, और 78 का यदि हम दुगना करते हैं, डबल करते हैं, तो कितना आएगा आपका, यहाँ से 78 का यदि हम डबल करते हैं तो 8 दूनी 16, ठीक है, और 7 दूनी 14, 1 15। ठीक है, इस प्रकार 156 आ जाएगा आपका। तो कितना आ गया आपका आंसर, 156 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 156% की क्या ये एरर परसेंटेज आया, यानी कि त्रुटि प्रतिशत आई है 156%। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास के लिए होने वाला है, आपका यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। हाँ,
अब देखो हमारा आज का क्वेश्चन भी है, कल के जो क्वेश्चन थे उसी के बेस पर रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यदि किसी संख्या का 37.5% स्वयं में जोड़ा जाता है तो परिणाम 1650 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपके जब भी इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको फ्रैक्शन और जो परसेंटेज वाला चार्ट था ना, जो स्टार्टिंग की क्लास में हमने चार्ट लिखाया था, वो कंप्लीट चार्ट आपके माइंड में दोस्तों चलता रहना चाहिए, ठीक है, तभी आपके क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 37.5% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख देते हैं। थोड़ा सा मैं याद दिला दूं कि 12.5% को क्या कहा जाता है, 1/8 कहा जाता है। यदि हम 12.5% को हम 3 से मल्टीप्लाई करें ना, 3 गुना करें, तो कितना आता है, 37.5% आता है। और 37.5% का मतलब होता है 3/8, ठीक है। हाँ, अब देखिए, तो अब जो परिणाम है ना वो कितना हो जाता है, 1650 हो जाता है। कब हो जाता है, स्वयं में जोड़ा जाता है, तो जोड़ा जाता है तो यानी कि प्लस कर देंगे, यानी कि जो आपकी 1650 वैल्यू है ना, वो किसकी वैल्यू है, वो आपकी 8 + 3 कितनी 11 की वैल्यू है। मूल संख्या कितनी है, ये आपका ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर होता है। ओरिजिनल नंबर क्या है आपका 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हम इसको 11 से काट रहे हैं ना, तो एक बार, ठीक है, 5 बच गया, फिर 55 हो गया, फिर 5 बार, फिर आपका यहाँ से 0। यदि हम यहाँ से 150 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 0, ठीक है। आपको पता है कि जब भी हम इस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपका 0 होता है ना, वो सेम का सेम आ जाता है यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि हम इसको करते हैं 8 × 40, 0, 4, 8 × 8 और 4 12, इस प्रकार भी कर सकते हैं। यदि हम 15 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 120, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो आपका आंसर 1200 दिख रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका। 1200 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना सस्ता भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, यदि 400 का 25%, सबसे पहले लिखते हुए चल, हाँ, एक बार हमने आपको कराया था, जहां भी प्रतिशत दिखे और डबल जीरो दिखे इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में, तो 100% को हम क्या करते हैं, डबल जीरो से काट देते हैं, ठीक है, ध्यान है आपके। जैसे कि यहाँ से डबल जीरो से प्रतिशत कट गया, तो 4 × 25 बच गया, प्लस। अब देखो 640 का 12.5%, ठीक है, यहाँ पर डबल जीरो नहीं है तो रख देंगे 640, 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है, प्लस 800 का। अब देखो 800 में यदि आपको परसेंटेज दिख रहा है तो डबल जीरो से यहाँ से परसेंटेज को काट देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 8 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 8 × 5 = 40 आ गया, ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं। तो 25 को 4 से करते हैं, ये 100 हो गया, प्लस यदि 8 से काटते हैं तो 8 बार और 0 यही 80 हो गया, प्लस 40। यदि हम तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से 120 + 100 220, करेक्ट आंसर आपका। देखते हैं कौन से ऑप्शन है, 220, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, C4 चाचा विधायक हैं हमारे, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार आपको क्वेश्चनों को बिल्कुल नॉर्मल बेसिक से लेवल से, बिल्कुल बेसिक से लेवल से आपकी इस प्रकार सोल्व कर पाएंगे, ठीक है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस प्रकार होने वाला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 90 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 130। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या में 90 जोड़ा जाता है तो वह संख्या का स्वयं का 130% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब यानी कि कितना जोड़ रहा है, 90 जोड़ रहा है, जो आपकी 90 है ना, किसकी वैल्यू है, स्वयं का कितना हो रहा है, 130% हो रहा है, ठीक है, यानी कि कितना बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है भाई, 100 से कितना बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है। लेकिन तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, 130% को यदि हम फ्रैक्शन में करते हैं तो कितना आ जाएगा, 130/100, ठीक है, यानी कि ये कितने बढ़ाने पर, यानी कि 90 जोड़ रहा है, कितने 100 में कितना जोड़ा जाए कि 130 हो जाए,
30 बढ़ा रहा है, ठीक है, और इधर कितना बढ़ रहा है, कितना जोड़ा जाता है, 90 जोड़ा जाता है, लेकिन जो 90 है वो 30 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई आपका जो ओरिजिनल नंबर है कितना है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 से काटते हैं तो 3 बार, और 3 पे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 300, ठीक है। 300 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए फॉर आपका एप्पल इज करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों आप बिल्कुल टिप्स में सोल्व करते ही निकल जाएंगे। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां से आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में आ रहा होगा कितनी संख्याओं की बात हो रही है, 3 संख्याओं की बात हो रही है यहां से, ठीक है, 3 संख्याओं की बात हो रही है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी कि दो संख्याएं तीसरी संख्या को हम 100% मान लें, 100 मान लें। अब देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, यानी कि ये फर्स्ट वाली संख्या है कितनी अधिक है, 30% अधिक है, सेकंड वाली संख्या कितनी अधिक है, 60% अधिक है। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो पहली संख्या, सॉरी यहां से ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा सा 30% अधिक है तो कितना लिखेंगे 130, अधिक है, ठीक है, 30% है नहीं, 30% अधिक है तो कितना आ जाएगा 130%। दूसरी संख्या 60% अधिक है तो कितना आ जाएगा 160%। यानी कि दोनों का हमें क्या निकालना है, यहाँ से आपका अनुमान निकालना है, यानी कि आपका जो अनुपात है, रेशियो है, वो निकालना है। यदि हम फर्स्ट और सेकंड संख्या का रेशियो निकालें तो परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 13, ठीक है, आंसर आ गया हमारा, बचा कोचा कितना आंसर 13:100 होगा। दिख रहा आपको किसी आंसर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यदि अधिक दिया जाए तो 100 में जोड़ना है, यदि ये बोल देता कि तीसरी संख्या का 30% और 60% है ना, तो फिर इस प्रकार आ जाता है जैसे कि हमने पहले किया था कि 30:60 कितना आ जाएगा 1:2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस प्रकार से, यदि ए की आय, अब देखो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान पूर्वक पढ़ना है। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, यानी कि दो संख्याएं हैं, कोई संख्या ए है, कोई संख्या बी है। दिया गया यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक, यानी कि बी से डिपेंड है कौन, ए, यानी कि जो ए है किस पे डिपेंड है, बी पे डिपेंड है। यदि हम 20 को 100 मान लें तो यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो ए की आय कितनी आ जाएगी 120। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, जो बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, 20 कम है भाई, 20 ही तो कम है, ठीक है, कितने पे, बी की आय से, सॉरी ए की आय से, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, किसकी आय से, ए की आय से, मल्टीप्लाई 100। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते हुए चलेंगे। 20 को यहां से काट लें, 20 एकम 20, और 20 को यदि हम काटते हैं तो 6 बार, ठीक है। यदि हम 100 में 20 का भाग देते हैं यानी कि 100/6, आपको ध्यान में आ रहा है, ये आपकी फ्रैक्शन और आपका जो परसेंटेज था उसके चार्ट में था, इसकी वैल्यू होती है आपकी यहाँ से 16/3/2%। ऑप्शन सी इज आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, अब देखो जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही इजी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आप ऐसे सोल्व करते रहेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं करेंगे आपको क्वेश्चन क्या लगेंगे, बिल्कुल आपके माइंड पर हैवी हो जाएंगे। मैथमेटिक्स को हल्का करने के लिए, यानी कि माइंड पर हैवी नहीं होने देना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। चलते हैं, अब देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है, ठीक है, यानी कि आपकी पास मार्किंग कितनी होती है, यहां से 35%। एक छात्र को 190 नंबर मिलते हैं, छात्र को कितने नंबर मिलते हैं, 190 नंबर मिलते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है ना। 190 अंक मिलते हैं लेकिन वह 20 अंकों से
अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है, 20 अंकों से अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। यदि उसी छात्र के 20 अंक और आ जाते हैं ना, 20 अंक और आ जाते तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। 20 नंबर से फेल हो गया वो, 190 नंबर मिले हैं, यदि 20 नंबर और आ जाते हैं उसके, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे जैसे आपको कैलकुलेशन करनी है कि एक छात्र को भाई किसी एग्जाम में 190 नंबर मिले हैं, लेकिन वो 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, यानी कि अनुत्तीर्ण हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यदि उसको 20 नंबर और मिल जाते ना तो क्या हो जाता, पास हो जाता। यदि हम 190 में 20 जोड़ते हैं तो 210, जो आपकी 210 ही है, क्या का पास मार्किंग आ गई, पास मार्किंग। और इधर परसेंटेज में पास मार्किंग कितनी है, 35। टोटल कितने होते हैं, 100%। ठीक है, टोटल नंबर पूछ रहा है, अधिकतम अंक कितने हैं, एग्जाम कितना नंबर का होता है, 100% का। ठीक है, यदि हम इसको 35 से काटते हैं ना तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 35 को यदि हम 200 काटते हैं तो कितना, 6 बार। तो 6 को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 600। ठीक है, यानी कि आपका जो एग्जाम है ना, टोटल कितने नंबर का है, 600 नंबर का है। ऑप्शन सी इज आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चनों को क्या करेंगे, आप सोल्व करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का 67 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 67 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए, यदि 420 का x प्रतिशत, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, वैसे वैसे करते हुए चलेंगे। यदि 420 का x प्रतिशत, यानी कि x/100 इक्वल टू 220 का, अब देखो यहां से आपको दिख रहा होगा, आपको ध्यान में आ रहा है, आपके ध्यान में आ रहा होगा, यदि हम परसेंटेज और आपको डबल जीरो दिख जाए ना ऐसे मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे, यहां से देखते ही आपको परसेंटेज से डबल जीरो को क्या करते हैं, कट कर देंगे, तो यहां से बचेगा हमारा 24 × 2। डायरेक्ट लिख दें 72 प्लस 120 का 50%, ये तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 120 का 50% यानी कि आधा कितना होता है, या फिर इस प्रकार परसेंटेज से क्लिक करेंगे तो 5 को यदि हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 60। ठीक है, हाँ, यदि 420 का x परसेंटेज इक्वल टू, यहां से आपका आ गया 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 240 का आपका 30% कितना आएगा, 72 प्लस आपका यहां से 120 का 50% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू ज्ञात किस प्रकार करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यहां से 2 से काटते हैं तो 5 बार, ये आ गया आपका 21। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, इस साइड थोड़ा सा, यहां से इसको यदि हम यहां से करते हैं तो कितना आ गया, 132, यानी कि आपका 70 और 60 कितना होता है, 130, और 2 और बढ़ा दिया 132। 132 बटे में ये 3 है, सॉरी यहाँ से बटे में कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई जो बटे में है वो 5 है, वो ऊपर गुना हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार होगा। तो इसकी आपकी x की वैल्यू आ गई। यदि हम x की वैल्यू ज्ञात करते हैं ना, तो आपको पता है कि यदि हम एक बार थोड़ा सा काट लें, अब देखो यदि जिसको 21 का जो टेबल है ना वो याद नहीं हो ना, उसमें टुकड़ों में काट लेना, किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम 3 से काट लेते हैं, 3 से 7 बार। ठीक है, 3 से काट लें, 4 और 4, 3 चौक 12, एक बच गया। ठीक है, 3 चौक 12। ठीक है, इस प्रकार आपका 44 × 5 बटा 7। ठीक है, यहाँ से आ गया आपका 44 × 5 बटे में 7। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि 7 ना तो 44 से कट रहा है और ना आपको 5 से कट रहा है। ठीक है, किसी भी संख्या से नहीं कट रहा 44। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, हम जैसे कि हम 3 से काटा, 3 7 21 और 3 चौक 12, एक कैरी बच जाता है, फिर 3 चौक 12, इस प्रकार 44 आ गया। लेकिन किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, 44 है, ना तो 44 कटा ना 5 कट रहा 7 से, यानी कि आपका क्वेश्चन में जो आंसर है ना वो आपका करेक्ट बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट नंबर है। 35 में नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, कितना होगा, 31 सही 3 बटा 7, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी ना वो आपकी कितनी आएगी, 31 सही 3 बटा 7। एक बार देख लीजिए, यदि आपको इस प्रकार कैलकुलेशन करनी है ना तो ये बिल्कुल एक्यूरेसी आपके माइंड में चलनी चाहिए कि सर जो आपकी कैलकुलेशन है आपके माइंड में बिल्कुल एक्यूरेसी चलती रहेगी ना, तो आप कैलकुलेशन को बिल्कुल छोटा कर देंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होने वाला है। हाँ देखिए, एक व्यक्ति
अपनी आय का 80% खर्च करता है। सबसे पहले हम किसी व्यक्ति की आय मान लेते हैं, आय कुछ खर्च भी करेगा वो खर्च करने के बाद कुछ बचत भी करता है, ठीक है। अगर वो किसी व्यक्ति की आय 100% है, 100 मान लें, 80 खर्च कर दिया, सेविंग कितनी की, 20 की। यदि फिर उसके बाद क्वेश्चन को देखें, यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% की वृद्धि हो रही है तो कितनी हो गई, 110, और उसके खर्च का 5% बढ़ जाता है। यदि हम 5% बढ़ेगा तो साइड में कर लेते हैं थोड़ा सा, 80 का 105/100 निकाल लें, यहां से काटते हैं तो कितना, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, यहाँ से काटते हैं तो 21 5 और 21 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा, 84, 84, यानी कि 5% बढ़ गया। सीधी सी बात है, 80 का हम 5% निकालें तो 4 आ जाएगा, यानी कि 5% बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 84 हो जाएगी। बचत कितनी करेगा भाई, उसकी आय 110 है, 84 खर्च कर दिया तो कितना पता, 26, यानी कि 26 बचा है। उसके बाद क्वेश्चन को फिर देखिए तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बचत में हमें कितनी इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ वो ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो इंक्रीमेंट कितना हुआ, 6 का, कितने पे, 20 पे, मल्टीप्लाई 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। यदि हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया आपका, यहाँ से 30%। कितना इंक्रीमेंट हुआ, 30% का, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको इसी टाइप से करने हैं, यानी कि कम से कम टाइप में आप कर पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 69। आज का क्वेश्चन है 69 नंबर का। यदि किसी भिन्न के अंश में 150% बढ़ाया जाता है और हर को 300% बढ़ाया जाता है तो परिणामी भिन्न 5/12 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल फ्रैक्शन जो वैल्यू है वो ज्ञात करना है। सबसे पहले देखना है कि आपको कोई भी भिन्न संख्या होती है x/y, जो ऊपर वाली संख्या होती है वो आपको पता है अंश होती है, और नीचे वाली संख्या है वो क्या होती है, आपका हर होती है, ठीक है, अंश बटा हर। उसके बाद देख रहा है अंश में 150% की वृद्धि कर रहा है तो 100 में जोड़ेगा, ठीक है, वृद्धि कर रहा है तो क्या करेगा, 100 के प्लस में जोड़ेगा, ठीक है। 100 में 150 को जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 250। इंक्रीमेंट कर रहा है अपॉन हर में, यानी कि जो आपका जो हर बटे वाली संख्या है उसमें कितना परसेंटेज बढ़ा रहा है, वो 300% बढ़ा रहा है। तो 300 के यदि 100 में जोड़ते हैं तो बेस नंबर 100 था आपका, कितना होगा, 400%। तो परिणामी भिन्न कितनी प्राप्त होती है हमें, 5/12 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न आपकी जो x/y है वो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं। आपका यहां से देख लेते हैं बार, 0 से 0, 5 से काट ले बार, 5 से काटते हैं तो 5 बार, और 5 से काटते हैं तो 8 बार, ठीक है, दिख रहा है, 5 25, 5 8 40, ठीक है। 5 से फिर कट जाता है यहाँ से, और x/y की वैल्यू आ जाती है आपकी 8, ऊपर बटे में चल जाएगा और 12 नीचे बटे में, ठीक है। 4 3 12, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2/3, दिख रहा है, x/y आपकी जो मूल भिन्न है x/y उसकी वैल्यू आ गई 2/3। ऑप्शन ए इस आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। इस प्रकार आप क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार होने वाला है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ 70, यानी कि 70 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/4 के बजाय 4/3 से गुणा करता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत त्रुटि यानी कि प्रतिशत एरर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को आपको वीडियो को स्किप करनी है और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। यदि ये क्वेश्चन आपके पास सोल्व हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि हमने पीछे एक क्वेश्चन पहले ही कर रखा है, एक नहीं हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे उससे पहले भी क्लासों में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। यदि क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ना तो इस ऑप्शन में से देखिए, आपकी चार ऑप्शन है, आपके आंसर आ जाता है तो देखिए, नहीं आता है तो फिर यहाँ से देखिए, आपको वीडियो को फिर से स्टार्ट करना है, फिर देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/4 की बजाय 3/4 की बजाय क्या कर देता है, वो 4/3 से मल्टीप्लाई कर देता है। हमने क्या सिखाया था, यदि जब भी आपके पास ऐसी आए ना, ऐसी क्वेश्चन आए
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आना तो आंसर आपका 9 चाहिए था, लेकिन कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, कितने की त्रुटि हुई, 7 की। कितने पे, 9 पे, मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज निकाला है, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ से कितना होगा, 700 बटा 9%। अब आपके माइंड में चलनी चाहिए, हमें क्या करना है, ऑप्शन को पहले ही हटा देना है कि कौन सा नहीं आएगा। भाई 700 में हम 9 का भाग देंगे, ये तो फिक्स है कि 100 से नीचे नहीं आएगा। 100 से नीचे जितने भी आंसर हैं उनको कट कर देंगे। सॉरी हाँ, यहाँ से देखें, आप 700 में 9 को भाग देते हैं। सबसे पहले एक फर्स्ट संख्या निकाल लें, 9 7 63, 7 बार जा रहा है स्टार्टिंग में, 7 बार जा रहा है। 7 कौन सी संख्या में दे रहा है, 100 से कम ही आएंगे। सॉरी ये सारे है ना, ये भी नहीं आएगा, 75 आ सकता है, 75 आ सकता है, ठीक है। 64 भी नहीं आएगा, यानी कि हमारे जो ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन और डी ऑप्शन है वो पहले हट गए। उसके बाद देखते हैं 9 7 63, आपका फिर से 7 बच जाता है और फिर 7 बार जाता है, यानी कि जो आपका 77 आएगा आंसर। आगे और भी कुछ आ सकता है, 77 सही। फिर आपको पता है कि 7 बटा 9 बच रहा है यहाँ पे, ये आपकी परसेंटेज वैल्यू आ गई, 77 सही, 7 बटा 9। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। देखते ही आपको आंसर को क्या करना है, क्लिक करना है, बिल्कुल टाइम आपको बचाना है इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस प्रकार से। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि किसी संख्या का 66 सही 2/3% स्वयं से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या 240 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपके माइंड में चलना चाहिए कि 66 सही है, 66 सही 2/3% को क्या लिखा जाता है, थोड़ा सा याद दिला दूं मैं आपको। 33 सही 1/3% को आपको क्या कहा जाता है, 1/3। इसका दोगुना कर दें, 66 सही 2/3% को क्या कर देंगे, 2/3। आ गया आपका 2/3। अब देखिए, स्वयं से घटाया जाता है, ठीक है। परिणाम कितना प्राप्त होता है, हमें जो आपका जो आंसर मिलता है कितना मिलता है, 240। घटाया जाता है, कितना घटाया जाता है, 1 घटाया जा रहा है, तभी तो 2 प्राप्त होगा हमें। यदि हम 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होता है, 2 होता है, सॉरी 1 होता है। 3 में से 1 घटा देंगे, जो 240 है ना, वो आपकी 1 की वैल्यू है। निकालना कितना है, परिणाम 240 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात की, मूल संख्या हमारी कितनी है, 3 है। जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो कितना है, मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओरिजिनल नंबर निकाल। 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 72, और लास्ट में आपका 0। 720 आपका जो क्या है, ओरिजिनल नंबर है, मूल संख्या है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार होने वाला है। हाँ देखिए, यदि P की आय Q की आय का 40% है और Q की आय R की आय का 25% है, तो P की आय R की आय का कितना प्रतिशत है। यानी कि 3 नंबर है, कोई संख्या है P, ये Q है, ये R है। सबसे पहले देखना है कि सबसे मेन जो वैल्यू है ना वो कौन सी है, ठीक है। P डिपेंड है Q पे और Q डिपेंड है R पे, यानी जो मेन नंबर है वो कौन सा है, आपका R है। R को यदि हम 100 मान लेना थोड़ी देर के लिए, 100 हमेशा मानते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या 100 मान लेना, इसको हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है। उसके बाद देखना है कि Q की आय R की आय का 25% है, Q की आय है R की आय का 25% है, तो 100 का 25% 25। उसके बाद देखना है, देखो P की आय Q की आय का 40% है। थोड़ा सा साइड में कर लेंगे कैलकुलेशन। जो आपकी P की आय है Q की आएगी 25 का 40% निकालें, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ठीक है। यदि हम इसको 5 से काट लेते तो 5 बार, और 5 से यदि हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 10। यानी कि आपका जो 25 का 40% हमने निकाला है, तो कितना आ गया आपका यहाँ से, 10। उसके बाद पूछ रहा है कि P की आय R की आय का कितना प्रतिशत है, यानी कि P की आय है वो R की आय का कितना प्रतिशत है। आपको दिख रहा होगा 10 है ना, वो 100 का कितना प्रतिशत है, 10% है। देखते ही आपको आंसर करना है ऑप्शन नंबर D4 आपका देवसेना, करेक्ट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 73 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। और आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 20% बढ़ती है। ठीक है, मान लो कोई शहर है, जब भी आपके पास इस टाइप के क्रम से, यानी कि दोस्तों आपके क्रम से आपके परसेंटेज बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते हैं वैसे वैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलना है। ठीक है, आपको मैथमेटिक्स के जितने भी नंबर हैं उनके नंबर के साथ खेलना है, मैजिक करना है। यदि आप नंबरों के साथ खेल पाते हैं ना, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैथमेटिक्स के, आपके बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपके आंसर आ जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है और उसके दूसरे वर्ष 10% कम हो जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 10,800 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। सबसे पहले हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, यानी कि 2 साल पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी, x मान लें, x वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ेगी तो 120% हटाते ही बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई। उसके बाद देख रहे हैं कि 10% कम हो जाती है, 10% कम होगी तो कितनी, हमेशा आपका जो बेस होता है ना आपका 100 होता है। ठीक है, 100 के साथ आपको खेलना है। 10% कम हो जाती है, कितनी होगी आपकी 90/100। ठीक है, यदि वर्तमान जनसंख्या, ये वर्तमान, उसके बाद जाएगी आपकी जो 2 साल के बाद जितना भी आपका घटाव प्लस में आपकी जो बढ़त है ना, उसके बाद कितनी हो जाती है 10,800। थोड़ा सा इनको काट लेते हैं, नंबर के साथ खेल लेते हैं। 2 जीरो के साथ आपकी 2 जीरो कट गई। ठीक है, यदि हम 12 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को 108, 108 से कट जाता है सीधा सीधा, उधर बच गया 100 बटे में 100, दोनों मल्टीप्लाई होकर x की वैल्यू आ जाती है आपकी कितनी, 10,000। यानी कि एक की कितनी जीरो है, 4 जीरो हैं, 2 जीरो ये हो गई, 2 जीरो ये हो गई। ठीक है, कितना आ गया आपका 10,000। जो आपकी जो पहले 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, 10,000 थी। ठीक है, आंसर दिख रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार होने वाला है, आप देखिए। यदि किसी संख्या का 85% में 45 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि कोई संख्या मान लेते हैं, कोई भी संख्या मान लेते हैं 100% होती है, 100% होती है। यदि उसके 85% में, यदि हम 85% में कितना जोड़ रहे हैं, 45 जोड़ रहे हैं, तो वो स्वयं संख्या नो टोटल प्राप्त हो जाती है। यानी कि कोई संख्या 100% थी, ठीक है, उसमें हम उसके 85% में हम 45 जोड़ते हैं ना, तो हमें स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी कि जो आपका जो 45 नंबर है ना, 45 कितने की वैल्यू है, 85% में कितना परसेंटेज जोड़ा जाए कि आपको ये संख्या 100% वापस मिल जाएगी। 15% जोड़ा जाए तो मिल जाएगी, हो जाएगी ना 100%। यानी कि जो आपको 45 वैल्यू थी वो किसकी वैल्यू थी, 15 की वैल्यू थी। निकालना क्या है हमें, ठीक है, स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कितनी थी हमारी 100, 100% तो थी, 15 को काटते हैं तो 15 थी 45, और 3 को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 300। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे साथी हैं, उसके माइंड में चल रहा होगा सर आप तो परसेंटेज लगाया ही नहीं। वो देखिए आप 45 है, 45 है आपकी जो 45 वैल्यू है, कितने की वैल्यू है वो 15% की वैल्यू है। 15% लगा दो, निकालनी कितनी है 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, आपको यदि एग्जाम में बिंदी लगा रहे हैं ना, यदि इसका भी टाइम बच रहा है ना तो बचाइए, क्योंकि इसको भी लगाने में 1 सेकंड का कुछ टाइम लग रहा है। ठीक है, फिर से काट देते हैं 3 बार, उसकी कितना आ गया फिर से 300। ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस प्रकार का, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि कोई 3 नंबर हैं, फर्स्ट नंबर मान लिया, सेकंड नंबर मान लिया, लास्ट में थर्ड नंबर मान लिया। यानी कि 2 संख्याएं है ना, 2 संख्याएं
एक तीसरी संख्या से, यानी कि दो संख्या है, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को हम सबसे पहले बेस मान लेते हैं, कितना 100 मान लें। तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% कम है, यानी कि ये वाली संख्या फर्स्ट वाली 10% कम है तो 90, 20% कम है तो कितनी आ जाएगी 80। इसके बाद दिया गया पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। और देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आपके माइंड में लग रहा हो कि सर आपने तो यहाँ से परसेंटेज लगाया नहीं। भाई इस प्रकार कर लीजिए 90% अपॉन 80% मल्टीप्लाई 100। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, बात वही है आपकी। उसके बाद परसेंटेज लग रहा अपना। ठीक है, हाँ वो देखिए अब कितना प्रतिशत है, 10 से 10 हमारा आ गया यहाँ से 900 अपॉन 8%। इस क्वेश्चन में देखिए यदि हम इसमें 9 का भी भाग देंगे, 900 में 9 का भी भाग देंगे तो 100 आएगा, लेकिन 9 से कम संख्या का भाग दे रहे हैं तो 100 से ऊपर आएगा आंसर। 900 में 8 का भाग देंगे तो 100 से ऊपर आएगा आंसर। सबसे पहले हम देखते हैं 100 से नीचे कौन कौन से हमारे ऑप्शन है। 88 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर नहीं आ रहा। 90% ये भी नहीं आएगा, यानी कि ए ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन है वो पहले ही कट चुके हैं। बचे हमारे पास बी और सी। आपको पता है कि यदि हम 900 में 8 का भाग देंगे ना, एक कंप्लीट पूरा नंबर तो नहीं आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ये काटा तो कितना आ जाएगा 8 एकम 8, फिर हमारे पास 1 बच जाता है, फिर 10 हो जाता है यहाँ से 8 एकम 8, फिर से यहाँ से 2 बच गया और यहाँ से बढ़ जाता है आपका 8 दूनी 16 और फिर आपके 4/8। इसको थोड़ा सा काट लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 112 सही 1/2%। दिख रहा है कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब ये मत बोलना कि 112 सही 1/2% को क्या लिख दिया, वो देखिए इस प्रकार लिख दिया। 1/2 को हम क्या लिखते थे 0.5 लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार भी आपके माइंड में पहले ही इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत है। भाई पूरा तो भाग नहीं जा रहा, यानी 110 भी नहीं आएगा पॉइंट में, तो आपको ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस टाइप का। यदि 500 का 16% इक्वल टू 200 का 20% है तो p का मान याद कीजिए। बिल्कुल भाई बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ना के बराबर क्वेश्चन है। परसेंटेज दिख रहा है तो डबल जीरो को काट दो, 16 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 80 इक्वल टू 200 का, अब देखो परसेंटेज से इधर काट दें। अब देखो सबसे पहले क्या करना, इस प्रकार नहीं करना, p परसेंटेज है तो p परसेंटेज ये नहीं बता भाई 35% है कितना है। ठीक है, तो p का मान याद कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है 500 का 16%, भाई परसेंटेज दिख रहा है डबल जीरो 16/80। उसके बाद दिख रहा है 200 का p परसेंटेज p/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, इस प्रकार भी कर सकता था, पहले भी कर सकता था आपका 500 का 16%। ठीक है, परसेंटेज से हमने 2 जीरो काट दी, यहाँ से बचेगा आपका 16/80। तो उसके बाद 200 का p परसेंटेज याद कीजिए, p परसेंटेज याद करना में। ठीक है, तो 200 का p परसेंटेज याद करेंगे तो परसेंटेज बटे 100 आ जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ से 2 बचा, 2 को यदि हम 80 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 40। देखा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। दिख गया, हाँ इस प्रकार कर सकते थे, परसेंटेज से 2 जीरो कट सकती थी आपकी। ठीक है, 2 बच गया 2p, यानी कि आपकी जो 80 वैल्यू है ना 2p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 80 वैल्यू आ गई। यहाँ पर भी कर सकते थे, 2 जीरो से परसेंटेज कट गया, यहाँ से 2 जीरो से यहाँ से परसेंटेज 8 पंजू 16/80 80 आ गया आपका इधर, और इधर बचा हमारा कितना 2p, और यदि हम 2 से काट देते हैं तो कितना आ गया 40। हम p की वैल्यू याद करनी है, p का मतलब है 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 नंबर का क्वेश्चन आपका 1250 का 40% का 25% का 10% क्या होगा। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार मिले ना रेगुलर, आपको इतने परसेंटेज का इतने परसेंटेज, जैसे जैसे क्वेश्चन हम बोल रहे हैं वैसे वैसे करते हुए चलना आपको। सबसे पहले हमें एक नंबर दिया गया 1250 का 40%। आपको माइंड में चलना चाहिए भाई 40% मतलब होता है 40/100। 20 से ऊपर वाली संख्या का उठते हैं 20 दूनी 100, सॉरी 20 दूनी 40 और 20 पंच 100, यानी कि 2/5। ठीक है,
उसके बाद 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। उसके बाद आपका चल रहा है 10% मतलब कि 1/10। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 5 से, अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, देख 2 को यहाँ से काटते हैं 2 बार। ठीक है, यहाँ से फिर हमारा बचा है कितना, 5 10, दिख रहा है 5 10। यदि हम इसको 10 से काटते हैं ना, सॉरी 125 बटे में कितना आ गया 10, तो कितना आ जाएगा, एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा पीछे से, क्योंकि नीचे 1 0 आ जाती है आपकी। 12.5 आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए बहुत सारे मतलब कि स्टूडेंट है माइंड मारा होगा कि सर ऐसे कैसे कर दिया, हमें तो परसेंटेज से ही देखना भाई, परसेंटेज से देख लीजिए आप। 1250 का 40%, 40/100 का 25%, 25/100 का 10%, 10/100। ठीक है, अब नंबरों को क्या करते हैं, काटते हुए चलना है। सबसे पहले देखेंगे आप 20 दूनी 40, 20 पंजू 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 10 एकम 10, 10 से काटा फिर 10। ठीक है, अब यहां से देखते हैं 1 0 से 1 0, 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, बटे में कितना 10 है, ऊपर 1200 सॉरी 125 बच रहा है, बटे में 10 है, तो पीछे से एक संख्या देख कर क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 12.5। आपका क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन मिलता है आपके यहाँ से। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ी सी लेवल हमने अप कर दिया इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा और हम इसको क्या कर देते हैं, जूम कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हाँ, एक परीक्षा में 80% थे, टोटल कितने परसेंट थे, 80 क्वेश्चन थे। एक छात्र ने पहले 60 प्रश्नों में से 75% सही उत्तर दिए, शेष प्रश्नों में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने चाहिए ताकि उसका कुल ग्रेड 80% हो जाए, यानी कि कुल उसको कितना नंबर मिले, 80% नंबर मिले। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, 80% थे, ठीक है लिख लिया। छात्र ने 60 प्रश्नों में से 75 सही किए, और 60% थे उसमें से 75% के सही आंसर दिए, 75% के सही आंसर दिए, यानी कि कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए, बटे 100 लगा लें, 75% निकाल लें। 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, 25 से यदि हम 4 से 60 को काटते हैं तो यहाँ से आ जाता है 15, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि 45 क्वेश्चन है ना, उसने किए कितने थे, 60 में से 45 के आंसर सही दिए हैं उसने, 60 में से 45 के आंसर सही दिए हैं। ठीक है, सही दिए हैं, ठीक है, यानी कि उसके 45 जो क्वेश्चन हैं वो सही हुए हैं 60 में से, लेकिन उसका स्कोर कितना आना चाहिए था, उसका 80% आना चाहिए था, यानी कि हम 80 का 80% निकालें ना, यानी कि टोटल का 80% लाने के लिए कितने आंसर होने चाहिए सही उसके, 80 का 80% निकालते हैं, 2 0 से 2 0 कितना 64, दिख रहा है 64, यानी कि उसने 45 सही किए और उसको 80% लाने के लिए 64 सही करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है सही उत्तर देने चाहिए, हाँ, शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने चाहिए ताकि उसका कुल ग्रेड 80% हो जाए। भाई 60 का तो आंसर दे दिया, बचे कितने हैं, 20 बचे हैं, लेकिन उसको अब देखो, लेकिन उसको आंसर कितने और सही करने हैं, भाई 45 तो सही दे दिया उसने, लेकिन हमें 64 सही चाहिए था, 64 सही चाहिए था, कितना 19 क्वेश्चन और सही होने चाहिए उसके, 19 क्वेश्चन और सही होने चाहिए। कितने में से बच कितने रहे, 60 के तो पहले दे दिए, बचे कितने 20, परसेंटेज लगाने के लिए 100। ठीक है, 20 से काटते हैं तो एक बार और 20 पंजे 100, 19 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 95, यानी कि जो बचे हुए क्वेश्चन है ना 20 क्वेश्चन है उसमें से 95% का यदि वो सही आंसर देगा तो उसकी कुल ग्रेड कितनी हो जाएगी, 80% हो जाएगी, 80% यानी कि 80% हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो कैलकुलेशन इसी प्रकार आपको करते हुए चलनी चाहिए। 80 क्वेश्चन थे,
60 पहले दे दिए, 60 के उसने कितने सही किए, 75% सही है। यदि हम 60 का 75% निकालते हैं तो कितना आ गया हमारा, यहां से कितना आ गया आपका, कितना आ गया यहाँ से 45 आ गया, 45 सही किए हैं। लेकिन 20 क्वेश्चन अभी भी बच रहे हैं, उसको टोटल कितने सही करने होते हैं, 80% चाहिए उसको, 64 सही करने चाहिए थे, लेकिन उसने 45 के सही किए। कितने और करना हमें, 19 सही और करना है। कितने में से, 20 में से। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से परसेंटेज निकालते हैं, यहाँ से क्या लग जाएगा, ठीक लग जाएगा, 95% आपका आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 79 नंबर। हाँ, यदि किसी संख्या का 33 सही 1/3% का 1/6 के 75% बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहां से दिया गया है किसी संख्या x का मान लें, कोई संख्या x मान लेते हैं, 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3 का 1/6 की, सॉरी यहां से है, यहां से कोमा लग जाएगा, ठीक है। हाँ, यदि किसी संख्या का 33% 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3, किसके बराबर है वो, 1/6 के 75% के बराबर है, 75/100 लगा ली यहाँ से। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, ठीक है। हाँ, अब देखिए सबसे यहाँ से कट रहा था 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, ठीक है। उसके बाद फिर काट लेते हैं, यहाँ से कट आपका हो जाएगा, यहाँ से 3 से 2 बार, बटे में 8 बच गया। x बराबर कितनी है आपकी, यहाँ से 3 ऊपर बटे में ऊपर चला जाएगा और बटे में 4 दूनी 8, 3/8। x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 3/8। दिख रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 3 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 80 नंबर का और आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा है, ठीक है। HW यानी कि होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यदि आपको के पास यदि ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको क्या कराएंगे, सोल्व कराएंगे, ठीक है। दोस्तों ये होती है आज की हमारी प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट और हम आगे है नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। आपके नेक्स्ट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लेके आएंगे और नेक्स्ट टाइप किस प्रकार के और भी टाइप यहाँ से परसेंटेज के बन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस क्लास से रिलेटेड किसी भी प्रकार का यदि आपके पास डाउट हो ना तो हमें बता सकते हैं, हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर दोस्तों। जिन स्टूडेंट जिन साथियों ने अब तक जॉब जानकारी 47 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको आने वाली हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल पाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई क्लास के साथ, जब तक जय हिंद।